क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी दिल के अंदर एक खालीपन सा महसूस हो? लोग आपके आसपास है, बातें भी हैं, कामयाबी भी है, फिर भी मन कहीं ना कहीं बेचैन रहता है। अगर हाँ, तो आज की ये कहानी आपके दिल को छू सकती है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं प्रेम की। ऐसे प्रेम की जो किसी इंसान से नहीं बल्कि पूरी जिंदगी से जुड़ा है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जीवित अनुभव है। आज हम बात करेंगे एक बेहद खास किताब की, मिरेकल ऑफ लव। इस किताब को लिखा है रामदास ने, एक ऐसे इंसान ने जिसने दुनिया की चमक दमक छोड़कर आत्मा की सच्चाई को चुना। ये किताब प्रेम के बारे में नहीं बताती, ये प्रेम को जीना सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी को पाने में नहीं बल्कि खुद को खोने में है। अगर आप रिश्तों में उलझे हुए हैं, अगर आपको गुस्सा, डर, ईगो या अकेलापन परेशान करता है, तो ये किताब आपके लिए एक दर्पण बन सकती है। चलिए अब इस यात्रा को शुरू करते हैं। अध्याय 1, जब खोज बाहर से अंदर की ओर मुड़ती है। सोचिए, जरा एक पल ठहर कर सोचिए। एक इंसान पूरी जिंदगी दौड़ता रहा, सुबह से शाम तक, सालों तक, कभी पैसे के पीछे, कभी रिश्तों के पीछे, कभी पहचान और मान सम्मान के पीछे। उसे लगता रहा बस ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, बस ये हासिल हो जाए फिर चैन मिलेगा। लेकिन हर बार जब वो चीज मिलती है, घर मिलता है, नौकरी मिलती है, रिश्ता बनता है, खुशी कुछ समय के लिए आती है और फिर धीरे धीरे फिर गायब हो जाती है। जैसे रेत में पानी डालो तो वो टिकता नहीं। रामदास इसी सवाल से अपनी बात शुरू करते हैं। अगर सब कुछ पाने के बाद भी मन खाली है, अगर रात को सिरहाने रखी कामयाबी भी नींद नहीं दे पा रही, तो शायद हम गलत जगह खोज रहे हैं। हमारी पूरी जिंदगी बाहर की ओर भागने में निकल जाती है। अच्छा घर, अच्छी नौकरी, अच्छा पैकेज, अच्छा रिश्ता, अच्छी इज्जत। हम सोचते हैं ये सब मिल जाएगा तो भीतर अपने आप शांति आ जाएगी। लेकिन रामदास बहुत सरल शब्दों में कहते हैं, बाहर जो भी है वो अस्थाई है। आज है, कल बदल जाएगा, परसों चला जाएगा। अगर शांति किसी ऐसी चीज पर टिकी है जो बदलती रहती है, तो वो शांति स्थायी कैसे होगी? सच्ची शांति, सच्चा प्रेम, सच्चा संतोष वो बाहर से नहीं आता, वो अंदर से आता है। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, हम अंदर देखने से डरते क्यों हैं? क्योंकि अंदर सन्नाटा है और सन्नाटे में बैठना आसान नहीं होता। हम शोर के आदी हो चुके हैं, मोबाइल की आवाज, टीवी की आवाज, लोगों की बातें, काम का दबाव। जैसे कोई इंसान बहुत शोर में जीने लगे तो उसे खामोशी अजीब लगने लगती है, डराने लगती है। रामदास बताते हैं, हम खुद से मिलने से बचते हैं, हम खुद को व्यस्त रखते हैं, कभी मोबाइल में, कभी काम में, कभी रिश्तों में, ताकि अपने अंदर की आवाज सुनाई ही न दे। क्योंकि उस आवाज में सवाल होते हैं, अधूरेपन की पीड़ा होती है, पुराने डर होते हैं। लेकिन जिस दिन आप रुक गए, जिस दिन आपने भागना बंद किया, जिस दिन आपने कहा अब थोड़ा अपने साथ बैठते हैं, उसी दिन खोज की दिशा बदल जाती है। अब आप बाहर नहीं खोजते, अब आप अंदर देखने लगते हैं। अंदर क्या है? डर है, असुरक्षा है, बीते हुए घाव है, पुरानी यादें हैं और साथ ही एक बहुत गहरा प्रेम भी है। रामदास कहते हैं, हम अपनी कमजोरियों से डरते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमें हमेशा मजबूत देखे, लेकिन वही कमजोरियां हमें इंसान बनाती है। जैसे मिट्टी में बीज दबा होता है, ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर ही भीतर जीवन तैयार हो रहा होता है। ठीक वैसे ही हमारे भीतर शांति छिपी होती है, प्रेम छिपा होता है, संतोष छिपा होता है। बस हमें थोड़ा धैर्य चाहिए, थोड़ा रुकना सीखना होता है। जब आप खुद को बिना बदले स्वीकार करते हैं, जब आप कहते हैं मैं जैसा हूं, अभी वैसा ही ठीक हूं, तब चमत्कार शुरू होता है। ना आप परफेक्ट है, ना आपको परफेक्ट बनना है, आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त है। रामदास बहुत गहराई से कहते हैं,
आध्यात्मिक रास्ता कुछ बनने का रास्ता नहीं है, ये कुछ छोड़ने का रास्ता है। छोड़ना, दिखावा, तुलना और ये भ्रम की खुशी कहीं बाहर मिलेगी। जैसे ही आप अंदर की ओर मुड़ते हैं, आप धीरे धीरे महसूस करने लगते हैं आप अकेले नहीं हैं। एक गहरी शांति हमेशा आपके साथ थी, बस आपने कभी उसकी ओर देखा नहीं। और यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। जिस दिन आपकी खोज बाहर से अंदर की ओर मुड़ गई, उसी दिन आपकी यात्रा सच में शुरू होती है। अध्याय 2, ईगो, सबसे बड़ा पर्दा। जरा ठहरिए, एक पल रुकिए और खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए। आखिरी बार आपने कब कहा था, शायद मेरी भी गलती हो सकती है, शायद मैं पूरी तरह सही नहीं हूं? सच बताइए, कठिन लगता है ना? यही कठिनाई ईगो की पहचान है। रामदास बहुत सरल लेकिन गहरे शब्दों में कहते हैं, ईगो कोई दुश्मन नहीं है। ईगो को मारने या दबाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब वही ईगो हमारी सोच, हमारी प्रतिक्रियाओं और हमारे रिश्तों को चलाने लगे, तो वही ईगो हमारे और प्रेम के बीच सबसे बड़ा पर्दा बन जाता है। ईगो हमें लगातार कुछ साबित करने को कहता है। हर स्थिति में, हर बातचीत में, मैं सही हूं, मुझे समझा जाना चाहिए, मेरी बात मानी जानी चाहिए, मेरी कीमत पहचानी जानी चाहिए। और इस साबित करने की थकाने वाली दौड़ में हम धीरे धीरे प्रेम, करुणा और सुनने की क्षमता सब पीछे छोड़ देते हैं। सोचिए, दो लोग बहस कर रहे हैं, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, दोनों जीतना चाहते हैं, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता, कोई समझना नहीं चाहता। अब बताइए, यहां जीत किसकी होगी? रामदास कहते हैं, ऐसी जीत में अगर ईगो जीत भी जाए तो दिल हार जाता है। ईगो हमें अलग करता है, वो हमें जोड़ता नहीं, वो दूरी बनाता है, वो मैं और तुम बनाता है, वो दीवार खड़ी करता है। जब तक मैं ज्यादा जरूरी है, तब तक प्रेम दूर ही रहता है। ईगो हमें पहचान देता है, नाम, पद, काबिलियत, उपलब्धियां, अतीत की कहानियां, और हम धीरे धीरे इन्हीं पहचानों को अपना सच मान लेते हैं। लेकिन रामदास एक गहरा सवाल पूछते हैं, इन सब के बिना आप कौन हैं? अगर आपका नाम, आपका पद, आपकी उपलब्धियां और आपकी कहानी सब छीन ली जाए, तो क्या फिर भी आप होंगे? ईगो को सबसे ज्यादा डर इसी सवाल से लगता है, क्योंकि ईगो एक कहानी है जो हमने अपने बारे में बनाई है, और प्रेम एक सच्चाई है जो किसी कहानी की मोहताज नहीं। कहानी टूट सकती है, बिखर सकती है, लेकिन सच्चाई नहीं टूटती। रामदास कहते हैं, ईगो को मिटाना नहीं है, उससे लड़ना नहीं है, बस उसे देखना है। जैसे आप सड़क किनारे खड़े होकर ट्रैफिक देखते हैं, गाड़ियां आती हैं, रुकती हैं और चली जाती हैं। आप उन गाड़ियों से बनते नहीं, आप बस साक्षी रहते हैं। ठीक वैसे ही विचार आएंगे, गुस्सा आएगा, जलन आएगी, डर उठेगा। बस देखिए, जिस दिन आपने देखना सीख लिया, जिस दिन आपने प्रतिक्रिया की जगह जागरूकता चुन ली, उसी दिन ईगो की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। ईगो प्रतिक्रिया चाहता है, वो तुरंत जवाब चाहता है, वो लड़ाई चाहता है। जागरूकता मौन चाहती है, एक पल का ठहराव चाहती है। मान लीजिए कोई आपको अपमानित करता है, ईगो तुरंत कहता है, जवाब दो अभी। लेकिन अगर आप एक पल रुक जाए, एक गहरी सांस ले और देखें कि अंदर क्या उठ रहा है, तो आप पाएंगे वो कोई सच्चाई नहीं, वो सिर्फ एक पुरानी आदत है। रामदास कहते हैं, आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपने गुस्से नहीं हैं, आप अपने डर नहीं हैं, आप वो हैं जो इन सबको देख रहा है। और जिस दिन ये समझ भीतर बैठ जाती है, ईगो धीरे धीरे आराम करने लगता है। ईगो हमेशा डर में जीता है, खो देने का डर, कम हो जाने का डर, नजरअंदाज होने का डर। लेकिन प्रेम में डर नहीं होता, प्रेम में सिर्फ स्वीकार होता है। जब आप किसी से कुछ साबित नहीं करना चाहते, जब आप जैसे हैं वैसे ही रह सकते हैं, तब आप सच में मुक्त होते हैं। रामदास कहते हैं, जहां ईगो समाप्त होता है,
वही प्रेम प्रकट होता है। और यही इस अध्याय की सबसे गहरी, सबसे जीवन बदलने वाली सीख है। ईगो को हराने की कोई जरूरत नहीं है, बस उसे पहचानिए, उससे थोड़ी दूरी बनाइए और हर पल प्रेम को चुनिए। अध्याय 3, हर इंसान आपका गुरु है। जरा सोचिए, एक पल ठहरकर गहराई से सोचिए। अगर आपकी जिंदगी में आने वाला हर इंसान, हर चेहरा, हर रिश्ता, हर टकराव आपको कुछ सिखाने आया हो, तो क्या आप लोगों को उसी नजर से देखेंगे जैसे आज देखते हैं? शायद नहीं। शायद तब आपकी नजर बदल जाएगी। रामदास कहते हैं, हम जिन लोगों से सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, जिनसे बचना चाहते हैं, जिनके कारण हमारा मन अशांत होता है, अक्सर वही हमारे सबसे बड़े गुरु होते हैं। लेकिन समस्या ये है, हम सीखने की जगह लड़ने लगते हैं। हम समझने की जगह खुद को सही साबित करने में लग जाते हैं। कोई हमें अनदेखा करता है तो हमें गुस्सा आता है, कोई हमें ताना मारता है तो हमारा आहत हो जाता है, कोई हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन रामदास बहुत शांत होकर पूछते हैं, अगर ये सब आपको धैर्य सिखाने आए हो तो, अगर ये लोग आपको भीतर से मजबूत बनाने आए हो तो, जिंदगी किसी स्कूल की तरह नहीं होती जहां किताब खोलकर पाठ पढ़ाया जाए। जिंदगी हमें इंसानों के जरिए सिखाती है, रिश्तों के जरिए, अनुभवों के जरिए। वो सहकर्मी जो आपकी मेहनत का श्रेय ले जाता है, वो रिश्तेदार जो हमेशा आपकी कमियां निकालता है, वो दोस्त जो वादे करके पीछे हट जाता है, ये सब आपको आईना दिखाते हैं। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, वो वही दिखाता है जो भीतर पहले से मौजूद है। रामदास कहते हैं, दुनिया वैसी नहीं है जैसी हम चाहते हैं, दुनिया वैसी है जैसी हमें सीखना चाहिए। जब कोई आपको चोट पहुंचाता है तो असल में वो आपकी उस चोट को छू देता है जो पहले से आपके अंदर मौजूद थी। अगर भीतर घाव न हो तो बाहर की बात तीर की तरह नहीं चुभती। इसलिए हर मुश्किल रिश्ता चुपचाप आपसे एक सवाल पूछता है, तुम अभी भी अपने आप से लड़ रहे हो या अब खुद को समझना शुरू करोगे? रामदास हमें सिखाते हैं, दोष देखने की जगह जागरूकता देखो। जब कोई गुस्सा करे तो ये मत पूछो ये ऐसा क्यों है, ये पूछो मेरे अंदर क्या हिल गया, कौन सी उम्मीद टूट गई, कौन सा डर जाग गया। यही असली शिक्षा है, यही असली गुरु है। गुरु हमेशा शांत, मुस्कुराता हुआ नहीं होता। कभी कभी गुरु सख्त भी होता है, कभी कभी कड़वा भी लगता है और कई बार चुभता भी है। जैसे सोना आग में तपता है और तभी कुंदन बनता है, वैसे ही इंसान रिश्तों की आग में तपता है और जो इस तपन को भागे बिना सह लेता है, जो जागरूक रहता है, वही भीतर से खरा बनता है। रामदास कहते हैं, अगर आप हर इंसान को शिक्षक मान ले तो जिंदगी में कोई दुश्मन नहीं बचेगा। हर मुलाकात एक अभ्यास बन जाएगी, हर बातचीत एक साधना, हर टकराव एक सीख। और धीरे धीरे आप देखेंगे गुस्सा कम हो रहा है, अपेक्षाएं ढीली पड़ रही है और करुणा अपने आप बढ़ रही है। यही इस अध्याय का सार है। हर इंसान आपको तोड़ने नहीं, आपको गिराने नहीं, आपको जगाने आता है। और जिस दिन आप ये समझ जाते हैं, उस दिन से जिंदगी बोझ नहीं रहती, वो एक विद्यालय बन जाती है जहां हर पल कुछ नया सिखाने आता है। अध्याय 4, प्रेम कोई भावना नहीं, एक अवस्था है। अक्सर हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कहते हैं, आज मन अच्छा है इसलिए प्रेम है, आज मन दुखी है इसलिए प्रेम नहीं है। हम प्रेम को भी मूड, हालात और परिस्थितियों से जोड़ देते हैं। लेकिन रामदास यही रुककर बहुत शांति से कहते हैं, प्रेम मौसम नहीं है जो कभी आए, कभी ठहर जाए और फिर चला जाए। प्रेम कोई लहर नहीं है जो उठे और डूब जाए। प्रेम एक अवस्था है, एक गहरी, शांत, स्थिर अवस्था, एक ऐसी अवस्था जिसमें मन शांत रहता है, भले ही बाहर जीवन में उथल पुथल क्यों न हो। भावनाएं आती जाती है, कभी खुशी आती है, कभी दुख छा जाता है, कभी गुस्सा उभरता है, कभी डर घेर लेता है।
ये सब भावनाएं मेहमानों की तरह आती है, कुछ देर रुकती है और फिर चली जाती है। लेकिन प्रेम उन भावनाओं के पीछे खड़ा रहता है, शांत, स्थिर और जागरूक। वो साक्षी बनकर देखता है लेकिन डगमगाता नहीं। रामदास कहते हैं, जब हम किसी से कहते हैं मुझे तुमसे प्रेम है, तो अक्सर उसके पीछे कोई ना कोई अपेक्षा छिपी होती है। तुम ऐसे रहो, तुम ऐसा करो, तुम मुझे ऐसा महसूस कराओ, तुम मेरी जरूरत पूरी करो। और जहां अपेक्षा होती है वहां डर अपने आप आ जाता है। डर की अगर सामने वाला बदल गया तो प्रेम भी बदल जाएगा। डर की अगर वो वैसा न रहा जैसा हम चाहते हैं तो रिश्ता टूट जाएगा। असल प्रेम डर से मुक्त होता है। वो कहता है, तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो, तुम्हें बदलने की मुझे कोई जरूरत नहीं। जैसे सूरज सब पर समान रोशनी डालता है, वो ये नहीं पूछता कौन योग्य है कौन अयोग्य, वो भेद नहीं करता। वैसे ही प्रेम भी चुनाव नहीं करता। रामदास हमें समझाते हैं, प्रेम का अर्थ किसी को पकड़ना नहीं है। प्रेम का अर्थ है खुला होना। खुला होना मतलब नियंत्रण छोड़ देना। जब आप किसी को अपने अनुसार ढालने की कोशिश छोड़ देते हैं, जब आप सामने वाले को उसकी पूरी सच्चाई के साथ स्वीकार कर लेते हैं, तभी प्रेम प्रकट होता है। मान लीजिए कोई इंसान आपके अनुसार नहीं चलता। पहले आप चिढ़ते थे, शिकायत करते थे, मन ही मन लड़ते थे और भीतर दुख जमा करते थे। लेकिन जिस दिन आप सच में कह देते हैं ये जैसा है वैसा ही है, उसी दिन मन हल्का होने लगता है, क्योंकि अब लड़ाई खत्म हो गई है। रामदास कहते हैं, प्रेम कोई क्रिया नहीं है जो हम जोर लगाकर करें। प्रेम एक उपस्थिति है। आप कुछ कर नहीं रहे होते, आप बस मौजूद होते हैं। जब आप किसी के साथ होते हैं, पूरी तरह उपस्थित, और भीतर कोई मांग नहीं होती, कोई दबाव नहीं होता, कोई शर्त नहीं होती, कोई सौदा नहीं होता, वही प्रेम की अवस्था है। इस अवस्था में आप अकेले भी पूर्ण होते हैं और किसी के साथ भी, क्योंकि प्रेम अब बाहर से नहीं भीतर से बह रहा होता है। रामदास कहते हैं, जब प्रेम आपकी अवस्था बन जाता है तो जीवन की हर परिस्थिति साधना बन जाती है। सुख आए तो आप उससे चिपकते नहीं, दुख आए तो वो आपको तोड़ता नहीं, बल्कि आपको गहराई देता है, समझ देता है और विनम्र बनाता है। यही इस अध्याय का सबसे गहरा सार है। प्रेम को सिर्फ महसूस करने की चीज मत बनाइए, प्रेम को पाने की कोशिश मत कीजिए। धीरे धीरे शांत होकर प्रेम बन जाइए। अध्याय 5, हर पल एक साधना है। अक्सर हम अपने मन में ये मान लेते हैं, साधना मतलब ध्यान करना, आंखें बंद करना, किसी शांत जगह पर बैठना। हमें लगता है कि साधना किसी विशेष समय में होती है, किसी विशेष जगह पर होती है और कुछ चुने हुए लोगों के लिए होती है। लेकिन रामदास हल्की सी मुस्कान के साथ कहते हैं, अगर साधना सिर्फ बैठने में होती, अगर साधना सिर्फ ध्यान कक्ष में होती, तो जिंदगी हमें बाकी समय क्यों देती? सुबह से शाम तक का जीवन फिर किस लिए होता? असल साधना तो वही है जहां आप अभी है, जहां आपका शरीर है, जहां आपका मन है और जहां आपकी सांस चल रही है। रसोई में, कार्यालय में, सड़क पर, भीड़ में, अकेलेपन में, थकान में, उलझन में, हर पल एक अवसर है, हर स्थिति एक निमंत्रण है। या तो आप जागरूक रह सकते हैं या फिर पुरानी आदतों में बहे चले जा सकते हैं। रामदास कहते हैं, जिंदगी हमें बार बार एक ही तरह की परिस्थिति देती है, एक ही तरह के लोग देती है, एक ही तरह की चुनौतियां देती है। जब तक हम सीख नहीं लेते, वही गुस्सा, वही अधीरता, वही असंतोष, वही डर, चेहरे बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, लेकिन भीतर की प्रतिक्रिया वही की वही रहती है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, क्या आप उसे पहचानते हैं या नहीं? मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंसे हैं, गाड़ियां आगे नहीं बढ़ रही, समय निकल रहा है। पहले आप चिल्लाते थे, कोसते थे, हॉर्न बजाते थे और भीतर बेचैनी बढ़ती जाती थी। लेकिन अगर आप एक पल रुक जाए, गहरी सांस ले
और देखें कि भीतर क्या हो रहा है, तो आप पाएंगे वो गुस्सा बाहर की वजह से नहीं, अंदर की आदत से उठ रहा है, और उसी क्षण वही ट्रैफिक साधना बन जाता है। रामदास कहते हैं, प्रतिक्रिया आदत है, जागरूकता अभ्यास है। आदत अपने आप चलती है, जागरूकता को चुनना पड़ता है। जब कोई आपको गुस्सा दिलाता है तो वो आपका शत्रु नहीं होता, वो आपकी परीक्षा होता है। वो आपको दिखाता है कि आप अभी कितने जागरूक हैं। अब प्रश्न ये नहीं है कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, असल प्रश्न ये है, आप उस क्षण क्या चुनते हैं? क्या आप पुराने तरीके से तुरंत प्रतिक्रिया देंगे या नए तरीके से उपस्थित रहेंगे? हर बार जब आप प्रतिक्रिया की जगह जागरूकता चुनते हैं, आप थोड़ा और स्वतंत्र होते जाते हैं। साधना का अर्थ दुनिया से भागना नहीं है, साधना का अर्थ है दुनिया में रहते हुए जागना। रामदास कहते हैं, जब आप बर्तन धोते हैं तो सिर्फ बर्तन धोइए, मन को कहीं और मत जाने दीजिए। जब आप किसी से बात करते हैं तो पूरी तरह वहां रहिए, आंखों से सुनिए, दिल से महसूस कीजिए। भूतकाल पछतावे में चला जाता है, भविष्य चिंता में खो जाता है। साधना आपको बार बार वर्तमान में वापस लाती है, और वर्तमान ही एकमात्र जगह है जहां प्रेम संभव है, जहां शांति संभव है, जहां जीवन सच में जिया जाता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे, जीवन अब बोझ नहीं लग रहा, भागदौड़ कम हो रही है, मन हल्का हो रहा है, हर काम पूजा जैसा लगने लगता है, हर सांस स्मरण बन जाती है। रामदास कहते हैं, जब हर पल साधना बन जाता है तो जिंदगी बोझ नहीं रहती, वो एक शांत प्रवाह बन जाती है, एक सहज बहाव। यही इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश है। किसी खास क्षण का इंतजार मत कीजिए, कोई परफेक्ट समय नहीं आएगा। यही क्षण मार्ग है, यही क्षण गुरु है, यही क्षण प्रेम है। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो सच में आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ सुनना नहीं, जीवन को समझना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे इस किताब की कुछ ऐसी पंक्तियों की जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि भीतर उतर जाती है, और फिर उनसे निकलते हैं कुछ छोटे लेकिन जीवन बदलने वाले पाठ। नंबर 1, द क्वाइटर यू बिकम द मोर यू कैन हियर। रामदास हमें याद दिलाते हैं कि शोर बाहर नहीं, अंदर ज्यादा होता है। जब हम हर समय सोचते रहते हैं तो जीवन की असली आवाज दब जाती है। जैसे ही मन शांत होता है वैसे ही भीतर से समझ आने लगती है। नंबर 2, वी आर ऑल जस्ट वॉकिंग ईच अदर होम। लेखक कहते हैं, कोई भी आपकी जिंदगी में यूं ही नहीं आता। हर इंसान, चाहे अच्छा हो या कठिन, आपको रास्ता दिखाने आता है। हम सब एक दूसरे के सहयात्री हैं। नंबर 3, सफरिंग इज पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर बिकमिंग वाइज। ये पंक्ति हमें सिखाती है कि दुख कोई सजा नहीं है, दुख एक शिक्षक है जो हमें गहराई देता है, समझ देता है और करुणा सिखाता है। नंबर 4, एज लॉन्ग एज यू हैव सर्टेन डिजायर्स अबाउट हाउ इट ऑट टू बी, यू कांट सी हाउ इट इज। जब तक हम चाहते हैं कि जिंदगी हमारे अनुसार चले, हम जिंदगी को जैसा है वैसा देख ही नहीं पाते। स्वीकार आते ही शांति अपने आप आ जाती है। नंबर 5, द हार्ट सरेंडर्स एवरीथिंग टू द मोमेंट। ये पंक्ति बताती है कि प्रेम भविष्य या अतीत में नहीं रहता, प्रेम सिर्फ इसी क्षण में होता है। जहां मन छोड़ देता है वहां हृदय खुल जाता है। लेसन 1, प्रतिक्रिया से पहले एक सांस ले। जब भी कोई स्थिति आपको भड़काए, तुरंत जवाब देने से पहले एक गहरी सांस ले। यही छोटा सा विराम ईगो और जागरूकता के बीच का फर्क बनाता है। लेसन 2, हर मुश्किल इंसान से पूछिए, ये मुझे क्या सिखा रहा है? शिकायत करने की जगह सीखने की कोशिश करें। आप पाएंगे गुस्सा कम हो रहा है और समझ बढ़ रही है। लेसन 3, खुद को ठीक करने की जरूरत नहीं है। आप टूटे हुए नहीं हैं, आप जैसे हैं वैसे ही एक प्रक्रिया में हैं। स्वीकार ही सबसे बड़ी उपचार प्रक्रिया है। लेसन 4, प्रेम को मांग मत बनाइए। जहां मांग है वहां डर है, जहां स्वीकार है वहां प्रेम स्वतः बहता है। छोड़ना सीखिए, पकड़ना नहीं। लेसन 5, साधना को रोजमर्रा में उतारिए।
काम करते समय काम में रहिए, बात करते समय पूरी तरह उपस्थित रहिए। यही अभ्यास धीरे धीरे जीवन को शांत बना देता है। यही है वो पंक्तियां और पाठ जो अगर दिल से अपनाए जाएं, तो जिंदगी को हल्का और प्रेम से भरा बना सकते हैं। निष्कर्ष, प्रेम की ओर वापसी। अब हम इस किताब की आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। अब समय है पूरी यात्रा को एक गहरी सांस के साथ दिल में उतारने का। मिरेकल ऑफ लव हमें ये नहीं सिखाती कि जिंदगी को कैसे बदला जाए, ये हमें याद दिलाती है कि जिंदगी को कैसे जिया जाए। इस किताब ने हमें बताया, खोज बाहर नहीं, भीतर है। ईगो पर्दा है, सच्चाई नहीं। हर इंसान शिक्षक है। प्रेम कोई भावना नहीं, एक अवस्था है, और हर पल एक साधना हो सकता है। रामदास हमें किसी पहाड़ पर नहीं ले जाते, वो हमें वही खड़ा करते हैं जहां हम पहले से हैं, घर में, काम में, रिश्तों में और हमारे ही मन के बीच। इस किताब का सबसे बड़ा उपहार है जागरूकता। जागरूकता कि हम अपने विचार नहीं हैं, जागरूकता कि हम अकेले नहीं हैं, जागरूकता कि प्रेम कोई दूर की चीज नहीं, वो इसी क्षण में उपलब्ध है। अगर आप इस किताब से सिर्फ एक बात भी अपने जीवन में उतार ले, रुकना, देखना और प्रतिक्रिया की जगह जागरूकता चुनना, तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे हल्की होने लगेगी। याद रखिए, चमत्कार कहीं बाहर नहीं होता। चमत्कार तब होता है जब आप इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हैं। और शायद यही इस किताब का सबसे गहरा संदेश है। जब आप प्रेम बन जाते हैं तो जिंदगी खुद एक चमत्कार बन जाती है।